सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए और अभी अभी ऊपर और जाना है चढ़ के सीढ़ियाँ। और पीछे देखिए पेड़ जंगल से दिख रहे हैं। राधे राधे दोस्तों। तो सुबह के सारे काम निपटाने के बाद घर की पूजा पाठ की, मंदिर गई और आज रेडीमेड नाश्ता आ गया है। तो नाश्ते में आ गए हैं गर्मा गर्म समोसे। तो हमारे यहाँ समोसे के साथ सब्जी, चटनी, रायता सब कुछ मिलता है और सब लोग डाल करके ये खाते हैं। और मेरे घर के इधर जहाँ के हम लोग हैं उधर खाली चटनी और रायता ही मिलता है, लेकिन इधर सब्जी मिलती है तो वैसे ही आदत हो गई है खाने की। तो सबको नाश्ते की प्लेट लगा दी, समोसे गर्मा गर्म दे दिए और मसालदानी भी साफ़ करके रखी थी। तो देखिए यहाँ पे मसालदानी में मैंने सारे मसाले भी भर के रख दिए हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर आ गई किचन में और आज खाने में बना ली है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो शिमला मिर्च हरी थी लेकिन कुछ लाल भी हो गई और कुछ पीली भी हो गई हैं उसमें। तो देखिए तीनों तरह की शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च से तीनों तरह की शिमला मिर्च बन गई हैं। तो वही मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और उसी तेल मतलब सब्ज़ी छौंकने से पहले मैंने फिंगर भी भूज लिए हैं। तो चलिए फिंगर खा लेते हैं बैठ के, फिर आते हैं किचन में। और देखिए कितना पसीना आ रहा है, गर्मी चालू हो गई और किचन में पसीना आने लगा। और दही जमाया था तो देखिए कितना बढ़िया सा गाढ़ा गाढ़ा दही जमा है। तो बना लेते हैं थोड़ा सा रायता। तो बूंदी को मैंने पहले ही पानी में हल्का सा गला के रख दिया था तो जल्दी से दही का रायता बन जाएगा। और उसमें कुछ अंगूर भी रखे थे तो वो भी डाल दिए मैंने। और ये देखिए सामान लेके आई थी तो अभी मैंने निकाला नहीं है, तो इसी में काला नमक का पैकेट ढूंढ रही हूँ। चलिए ये मिल गया काला नमक और मैंने काला नमक, मिर्ची, 2-4 दाने अंगूर के और बूंदी का रायता बढ़िया ठंडा ठंडा तैयार कर दिया है। तो आज का खाना जो है सिंपल सा है, शिमला मिर्च की सब्जी, रायता और रोटी। तो चलिए फटाफट सबको थाली लगा के दे देते हैं। और फिर सबको मैंने खाना खिलाया, खुद भी खाया और किचन में आ गई बर्तन साफ़ करने के लिए। और किचन पूरा साफ़ किया और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। तो आज सोच रहे थे कि शनिवार है तो चलो कहीं घूम के आते हैं। तो हनुमान जी का मंदिर है हमारे घर से थोड़ा सा 8-10 किलोमीटर दूर पड़ेंगे, तो आज वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलिए घूम के आते हैं, मौसम भी बढ़िया है। चले घूमने चलते हैं और देखते हैं किधर जाते हैं घूमने के लिए। और देखिए मैं जब तैयार होकर नीचे गई तो बंसी भी आ गई थी। तो बेटे ने इनको इनकी रोटी वगैरह जो रखी थी वो खिला दी थी, तो ये नीचे यहीं घूम रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग जो है निकल गए और मौसम भी एकदम से चेंज हो गया, हल्का मतलब आंधी आंधी सी आ रही है। तो तभी मन बन गया कि चलो कहीं घूम के आते हैं। कितनी तेज़ हवा चल रही है, मौसम भी एकदम जो है चेंज हो गया है। ठंडी ठंडी तो मैंने जो फेस कवर करके रखा था तो मैंने उसको हटा दिया और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया। तो देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये अमरा पर्वत है और इसी पे ही हमको चलना है। तो यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है वो स्वयं प्रकट हुए थे, मतलब पहाड़ को कहा जाता है कि बीच से पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए थे और भगवान की मूर्ति उसमें साक्षात प्रकट हुई थी। तो ये गरगज के हनुमान ही कहलाते हैं। और यहाँ बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ मतलब प्राकृतिक बहुत ही छटा चारों तरफ बिखरी हुई है और पेड़ पौधे अभी हल्के सूखे से लग रहे हैं, लेकिन बरसात के दिनों में बहुत ही हरे हरे से हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी ऊंचाई पे है ये मंदिर। तो चलते हैं गरगज के हनुमान जी के दर्शन करने के लिए।
तो देखिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए ऊपर, और अभी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर और जाना है। और इधर देखिए पूरा पेड़ पौधे हैं, जंगल सा एरिया है। और आज आंधी भी आई हुई है। देखिए कितनी हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। चलते हैं ऊपर। तो चलते हैं अमरा पर्वत पे, और ये पर्वत भी बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। पता नहीं कहाँ से शुरू है और कहाँ पे एंड है, मालूम नहीं है। हम लोग सिर्फ हनुमान जी के मंदिर तक ही घूम पाते हैं। तो यहाँ पे मूर्ति भी स्वयंभू है, मतलब स्वयं ही प्रकट हुई थी। कहते हैं कि अमरा पर्वत जो है 2 टुकड़ों में बट गया था, और मतलब हनुमान जी की जो है मूर्ति निकल के सामने आ गई थी। की मूर्ति मतलब उसी पर्वत में ही मतलब उभरी हुई है, और बहुत ही मतलब विशालकाय, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो अक्सर मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा आज लाओ रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी मैं मंदिर दिखा देती हूँ। पूरी सिटी दिख रही है देखिए, और आ गए हैं मंदिर में। बस अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। और आज शनिवार है, मंगलवार को भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो चलिए अब मंदिर घूम लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं। और देखिए ऊपर से पूरी सिटी कितनी अच्छी लग रही है, और बारिश के मौसम में और सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जहाँ हनुमान जी का मंदिर और बंदर अवश्य वहाँ रहते हैं। और देखिए जो है इनके भी दर्शन हो गए, और ये ढेर सारे मात्रा में है यहाँ वहाँ। तो खैर ये आए नहीं आगे, और वहीं पे उतर गए, वरना प्रसाद वगैरह या चश्मा वगैरह छीन के भाग जाते हैं। तो आज इनका मन नहीं होगा तो वहीं उतर गए, और फिर हम लोग आ गए अंदर मंदिर में, दर्शन किए आराम से। और ये देखिए मूर्ति कितनी जो है विशालकाय है। हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं मतलब जो है इसमें पहाड़ में ऐसी ही छवि में उभरी हुई निकली थी। तो इसमें कुछ भी मतलब वैसा नहीं है कि किसी ने कुछ बनाया हो, ये साक्षात प्रकट हुए हैं बजरंगबली बाबा। और बहुत ही विशालकाय मूर्ति और साक्षात प्रकट हुए हैं, और गरजते हुए मतलब पहाड़ के 2 टुकड़े हुए थे, इसीलिए मतलब कहते हैं कि शायद इनका जो है गरगज के हनुमान इसीलिए नाम पड़ा है। और देखिए आप लोग भी कितनी सुंदर मूर्ति है, और साक्षात बजरंगबली बाबा प्रकट हुए अमरा पर्वत पे। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए, और हम लोग अक्सर आते रहते हैं। और ये है गाड़ी से जो आते हैं वो पीछे का रास्ता भी नया बन गया है, तो यहाँ भी हम लोग आ गए घूमने के लिए। अभी मैं एक बार भी गाड़ी से ऊपर नहीं आई हूँ, पैदल ही आती हूँ। तो ये जो है गाड़ियों के स्टॉपेज का जो है पार्किंग एरिया बनाया गया है, तो वहाँ भी मैं चली गई घूमने के लिए। और पहले यहाँ पहाड़ जैसा ही था, तो मतलब ऊबड़ खाबड़ सी रास्ता थी, लेकिन अब जो है पार्किंग स्थल बना दिया गया है। तो देखिए पार्किंग स्थल जो बनाया गया है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो मतलब जो है गाड़ियों के ऊपर आने के लिए भी रास्ता बना दिया गया है, और यहीं पे सब गाड़ियां जो है खड़ी होंगी, स्कूटी और मोटरसाइकिल, बाइक, और ये अपनी कार वगैरह जो कुछ भी मतलब बाहर आएंगे वो सब यहीं पे स्टॉपेज किए जाएंगे। तो दर्शन कर लिए हैं और मंदिर भी पूरा घूम लिया है। अब चलते हैं घर, क्योंकि शाम हो रही है। और देखिए जो है नीचे वो मंदिर दिख रहा है, वो बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ भी अभी चलना है। तो सबसे पहले ऊपर ही आ गए कि ऊपर मतलब जल्दी जल्दी दर्शन कर ले, और फिर जो है नीचे भी दर्शन करेंगे। तो वो बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, तो अब ऊपर दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं नीचे। तो नीचे बालाजी के भी चलिए दर्शन कर लेते हैं। और ऊपर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, और छोटे छोटे बच्चे भी ये देखिए ऊपर आ रहे हैं चढ़ के दर्शन करने के लिए। थक गए छोटू? बच्चे नहीं थकते। चलो, थके कि नहीं थके? नहीं थके? तो
चढ़ाई बहुत है और बच्चे भी थक रहे हैं और बड़े भी थक रहे हैं, तो थोड़ा सा बैठ बैठ के ही चल रहे हैं। उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। राम की सुत्ता आ जाता है। हाँ, चढ़ने में ही दिक्कत होती है। बैठ बैठ। अरे बालम से उतरेंगे तो राम की सुत नहीं है। अच्छा, उधर से वो नहीं, इधर से उतरेंगे ना। हाँ, उतरने में नहीं दिक्कत होती है। थोड़ा सा बैठ ना। हाँ, थोड़ा सुत नहीं आ रही, राम की सुत आ रही है। थोड़ा सा बैठ लियो। अरे वाह। तो रास्ते में एक लोग मिली और बोल रही, चढ़ने में राम की सुध आ जाती है और उतरने में नहीं। उतरने में आराम से उतर जाते हैं। उतरने में अपने आप को संभाल के ही रखना पड़ता है। चलिए फाइनली चढ़ाई ख़त्म हो गई, मतलब उतराई ख़त्म हो गई। उतर आए हम लोग और अब आ गए हैं नीचे। बहुत चढ़ाई है, थोड़ा बैठ बैठ के चढ़े तो आराम से चढ़ जाते हैं, एक बार में नहीं चढ़ पाते हैं। और उतरने में तो आराम से उतर जाते हैं। उधर से गाड़ी की चढ़ाई है। तो ये गाड़ी से ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन मुझे दिखाना था तो मैं सीढ़ी के रास्ते से हम लोग गए। और यहाँ से स्कूटी और कार सब गाड़ियाँ मतलब आराम से चली जाती हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर यहीं पे आ गई थी गेट से दिखाने के लिए रास्ता। और अब चलते हैं बालाजी मंदिर। और चलिए अब चलते हैं बालाजी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो देखिए मंदिर ये भी बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ पे सारे देवी देवता जो है विराजमान हैं। शंकर जी, कृष्ण जी, राम जी और दुर्गा माता और नवग्रह मंदिर, शनि भगवान, तो सारे मंदिर मतलब देवी देवता जो है यहाँ विराजमान है। और ये हैं बालाजी सरकार। तो चलिए यहाँ भी दर्शन करते हैं। और मंदिर बड़ा है, हम लोग घूमते रहे, काफ़ी देर मंदिर में बैठे रहे और सारे देवी देवताओं के दर्शन वगैरह किया।
मतलब बनाया गया है यहाँ पे, तो मतलब पानी बहता रहता है, लेकिन अभी इस समय पानी चालू नहीं है, वरना झरने की तरह बड़ा ही अच्छा लगता है। और सारे झंडे एक से लगे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। और मंदिर में कुछ लेडीजें बैठ के, काली माता का मंदिर है तो यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर में चारों तरफ बहुत बड़ा मंदिर है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया घूमते घूमते। और ये देखिए शिव परिवार भी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भोले बाबा। तो सभी देवी देवताओं के हम लोगों ने इत्मीनान से दर्शन किए और थोड़ी देर बैठे भी। और फिर दर्शन करने के बाद काफ़ी मतलब रात हो रही थी, तो फिर हम लोग निकल लिए घर की तरफ। और फिर जो है मैंने चौपाटी पे पहुंच के डोसा खाया, आइसक्रीम खाई और बेटे को ही फ़ोन लगाया, तो उसने कहा कि ठीक है मेरे लिए भी डोसा और मोमोज और फिंगर वगैरह भी लेते आना। तो वो डोसा खाने को एग्री नहीं था, बट मैंने उसके लिए भी डोसा ले लिया। और वो बोल रहा था कि मेरे लिए मोमोज ज़रूर लेके आना, तो मोमोज भी ले लिया, डोसा भी ले लिया। बहुत भूख लगी थी इसको और मुझे भी आने में लेट हो गया,